आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 नए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में बनाए जा रहे हैं। अभी तक यहां पे 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और अब यहां पे 7 डिस्ट्रिक्ट और बनाए जाएंगे। टोटल हो गए 30 डिस्ट्रिक्ट। 42 लोकसभा सीटें हैं बंगाल की और लगभग 9 करोड़ की पॉपुलेशन है। वैसे आपको बता दूं कि पॉपुलेशन अब 10 करोड़ की या शायद 9.5 करोड़ की हो गई हो, क्योंकि ये 2012 के आंकड़े हैं, मतलब जो 2011 का सेंसस था ना तब से। तो यहां पे वेस्ट बंगाल की कैबिनेट ने ये फैसला लिया। देखिए, डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का जो फैसला होता है वो राज्य के पास होता है। सेंटर, हाँ, अगर नाम वाम चेंज करना है तब सेंटर उसमें दखल अंदाजी करेगा, वरना या तो आप एक लॉ पास कर दीजिए, नहीं तो आप एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ले आइए। मतलब आमतौर पे यही ही जो एग्जीक्यूटिव वाला रास्ता है यही प्रेफर करती है सरकारें। सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल देती है ऑफिशियल गजेट में, और उसके बाद फिर जो 7 नए डिस्ट्रिक्ट हैं वो, मतलब 7 क्या, जो नए डिस्ट्रिक्ट है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल ने इसको अप्रूव कर दिया है कि 7 नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो राज्य में बनाए जाएंगे, और अभी 23 हैं टोटल। इसके बाद 30 हो जाएंगे, 30 डिस्ट्रिक्ट। 42, फिर से बता रहा हूं, 42 लोकसभा एमपी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। आप समझ ही गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं, और नंबर भी बताना, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, कि वो कौन सा राज्य है। और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट कहां पे वो भी बता दो आप। तो अब कैबिनेट डिसीजन, जब ये जो कैबिनेट डिसीजन हुआ है, यहां पे यही बताया गया है ममता बनर्जी द्वारा कि देखो, एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी होती है। डिस्ट्रिक्ट क्यों नए बनाए जाते हैं? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो, है ना। और यहां पे थोड़ा सा ये भी है कि डिलिमिटेशन में भी फायदा मिल जाता है। और जब आप एक बड़ी चीज को छोटे छोटे में बांट देते हो तो फिर वो डेवलपमेंट होता है। जैसे एक बहुत बड़ा एरिया है, अब उसमें 4-5 लोकेलिटीज आ गई हैं। अभी वो 4-5 लोकेलिटीज उसमें है, लेकिन अगर आप उस पूरे एरिया को 5 लोकेलिटीज में बांट दो तो अब हर एक लोकेलिटी में एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो यानी कि डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि भारत के डिस्ट्रिक्ट छोटे होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है ना, अगर बढ़ता जाएगा तो छोटा होता जाएगा, और भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। भारत के जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, जैसे कच्छ भारत में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कोई रहता ही नहीं है, बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है ना। तो ये चीज आप देखिए, 7 डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, 5 एग्जिस्टिंग से ये 7 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे भाई, क्योंकि बड़े डिस्ट्रिक्ट को बांटेंगे ना, कि ये भी है ना कि एरिया बहुत बड़ा है। अब जैसे नॉर्थ परगना, साउथ परगना की अगर बात करें तो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर साउथ परगना है, 4,000 स्क्वायर किलोमीटर नॉर्थ परगना, तो बहुत बड़े एरियाज हैं। तो इन्हीं बड़े एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाएगा। तो आप देख सकते हो, एक मुर्शिदाबाद हो गया, नादिया हो गया, साउथ हो गया, और नॉर्थ हो गया, और बांकुरा हो गया। तो ये 5 हैं, इनको 7 में बांट दिया जाएगा। चलिए, तो ये वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का ये पूरा का पूरा डिसीजन, और ये आप मैप में देख सकते हो, ठीक है। ये आपका मुर्शिदाबाद हो गया, खैर मुर्शिदाबाद नहीं, ये बांकुरा हो गया, ये नॉर्थ 24 परगना हो गया। तो देखिए, वैसे भी अगर आप बात करते हो, ये बंगाल जो है ये साउथ हो गया, तो बहुत जबरदस्त है। कहने का मतलब ये है कि जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, या जो रिनेसा पीरियड था एक तरीके से, वो बंगाल से ही शुरू हुआ। और बंगाल जो है ना, मतलब एरियाज को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी रहता है कि भाई कुछ बांटो नहीं। यहां मतलब बंगाल में तो ऐसा है ना कि गली गली से इतिहास शुरू होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसा कि मैंने बताया, क्यों इसको बनाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बनाने का एक ही रीजन होता है दोस्तों, कि गवर्नेंस बेटर होता है। अब जैसे यूपी को भी 4 पार्ट में बांटने की काफी समय से बात चल रही है कि यूपी को भी 4 में बांट दो, क्योंकि जब एक बहुत बड़ा एरिया होता है ना तो उसको गवर्न करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप वही छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो, देखिए हमारे पास एग्जांपल है, जैसे बिहार और झारखंड आप देख लीजिए। जब तक झारखंड बिहार का पार्ट था तो झारखंड को कुछ नहीं मिलता था, आज झारखंड डेवलप है। एमपी देख लीजिए, एमपी छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप, उत्तराखंड को देख लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल उत्तराखंड। जब तक यूपी के साथ था उतना डेवलपमेंट नहीं था, और जैसे ही उत्तराखंड को अलग बनाया, खैर ये तो राज्य की बात है, स्टेट की बात है, उसमें तो अलग ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं वो अलग चीज है। लेकिन बंटवारे से डेफिनेटली गवर्नमेंट जो गवर्नेंस है वो अच्छी होती है, क्योंकि वो अब एक पूरा पार्ट हो गया है, तो अब आप उस पर फोकस कर सकते हो। तो इसीलिए यहां पे डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा जाता है। डिस्ट्रिक्ट क्या, किसी भी चीज को अगर बांट रहे हैं तो गवर्नेंस अच्छा होगा, स्मॉलर यूनिट में बट गया, यही सरकार की यहां पे मंशा होती है।
और देखिए डिमांड भी होती है, लोगों की भी डिमांड होती है कि भैया बांट दो, लोगों से पूछ के ही किया जाता है। लेकिन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में राज्यों की ही चलती है और एग्जीक्यूटिव से ही ये मतलब एक नोटिफिकेशन निकाल के इसको सिंपल कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि लोगों से ना पूछा जाए, राइट। तो ये चीज, अब देखिए एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। भारत में डिस्ट्रिक्ट्स क्या राज्य भी बनते रहते हैं, अभी तो राज्य नहीं बने फिलहाल, आखिरी वही तेलंगाना ही था। तो डिस्ट्रिक्ट भी भारत में बनते रहते हैं, है ना, और पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ा है, तो फिर गवर्नेंस की प्रॉब्लम आती है, रिसोर्स का जो बंटवारा उसमें प्रॉब्लम आती है। अब जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए, 13 नए डिस्ट्रिक्ट, अब टोटल 26 हो गए। पहले आंध्र प्रदेश में 13 थे और अब टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। और ये प्रॉमिस किया था। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, अभी मैं आपको वो मैप दे दूंगा, ठीक है, उसने भी नए डिस्ट्रिक्ट बनाए। तो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो नए नए बनते रहते हैं। और हर जगह वेस्ट बंगाल में भी अगर आप देखो, जैसे ये, अब देखिए पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब जैसे नॉर्थ और साउथ परगना की बात करें तो जैसे पूरे बंगाल की पॉपुलेशन 9 करोड़ है, लेकिन इनका बहुत बड़ा चंक जो है वो यहां पे रहता है जिन डिस्ट्रिक्ट को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे 40 लाख लोग जो है वो लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट में, जो वेस्ट बंगाल के 23 डिस्ट्रिक्ट में है ना, वो रह रहे हैं। मतलब इंदमान तो इतने रहते ही रहते हैं। साउथ 24 परगना आप देख लीजिए, ये लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का। नॉर्थ 24 परगना जो है वो 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का। पॉपुलेशन आप देख लीजिए 80 लाख के आसपास है, 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि नए डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाए। आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश ने जैसे अभी 2018 में 22 से 25 डिस्ट्रिक्ट बनाए, मणिपुर ने भी 7 डिस्ट्रिक्ट नए बनाए, तेलंगाना ने भी 21 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बनाए, और तमिलनाडु ने भी 3 नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं अभी जनवरी में बनाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट बनते रहते हैं। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो बंगाल डिस्ट्रिक्ट हैं, दे आर मोस्ट पॉपुलेटेड। वही रीजन है कि अगर पूरे भारत की बात करें तो जो बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 23 डिस्ट्रिक्ट्स की, ठीक है। और ईच डिस्ट्रिक्ट की वही बता रहे हैं कि लगभग 40 लाख के करीब है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद आंध्र आता है, महाराष्ट्र आता है, बिहार आता है और यूपी आता है। आपको बता दो कि यूपी में, वैसे चलिए ठीक है, अब मैं सवाल का जवाब दे ही देता हूं कि यूपी में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा 75 डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है, और गोवा में खाली 2 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है। आज ये मैं बता ही चुका हूं, जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। या तो आप स्टेट असेंबली में लॉ ले आओ, नहीं तो आप सीधा नोटिफिकेशन निकाल दो। और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा कुछ ताकत होती नहीं। अगर नेम चेंज करना है, रेलवे स्टेशन चेंज करना है, तब यहां पे ये हस्तक्षेप कर सकते हैं, वरना पूरा का पूरा जो पावर है वो यहां पे राज्य सरकारों के पास होती है। उसके बाद देखिए भारत में नए डिस्ट्रिक्ट लगातार क्रिएट होते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि 2001 के सेंसस के हिसाब से भारत में 593 डिस्ट्रिक्ट थे, 2011 में ये 640 हुए। अभी बात करें तो भारत में 775 डिस्ट्रिक्ट है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ रहे हैं। कच्छ जो है इट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आपको बता दूं कि कच्छ में भारत के जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे ज्यादा कोई रहता नहीं है, क्योंकि रहने वाली जगह ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है भाई, कच्छ तो भाई एक बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है, तो वो कहां वहां पे रह लेंगे, ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है और माहे इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, सिर्फ 9 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये मैंने एक पूरा का पूरा आपको चार्ट दे दिया, इसमें आप आराम से देख लीजिएगा। स्टेट्स विद स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट विद लार्जर डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सच ये सिर्फ मैंने एक नॉलेज के लिए लगा दिया है। बाकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है कि भारत की आप देखिए पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की एवरेज पॉपुलेशन पर डिस्ट्रिक्ट जो है लाखों में, वो लगातार देखिए 1981 में 16 थी और अभी ये 18 लाख के करीब हो गई है, ठीक है। लेकिन जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट और जो साइज है वो कम होता जा रहा है। तो ये एक अजीबोगरीब चीज है। अगर आप देखो कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और साइज कम होता जा रहा है, खैर वो तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई आपके पास एरिया तो लिमिटेड है, एरिया तो लिमिटेड है ना, लोग ज्यादा है, एरिया लिमिटेड है, तो आप उसको बांटोगे तो एरिया वैसे भी अपने आप कम होगा। तो ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हमारे यूपीएससी कोर्स को जरूर अवेल करो, क्योंकि अभी थर्सडे से इकोनॉमी की आंसर राइटिंग की क्लास शुरू होने वाली, और वैसे भी आंसर राइटिंग क्लासेस लाइव। कुछ नहीं, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।